समझ रहे हैं आप? कई बार जब प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, ठीक 7 बजे मीटिंग होगी तो 7:30 चले आ रहे हैं, कोई 8 बजे चले आ रहे हैं। अगर 7 बजे 9 बजे की ऑनलाइन प्रार्थना है तो कई लोग 9:30 पे ट्यून कर रहे हैं, पौने 10 पे ट्यून कर रहे हैं। भैया देखे तो थे, सिस्टर देखे तो थे। देखने से नहीं कुछ होता, सीखने से होता है, इसको इम्प्लीमेंट करने से होता है। आप हर चीज़ के लिए पैसा कमाने के लिए आप पूरा टाइम दे रहे हो, परंतु प्रभु से जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो आपको सब प्रकार की आशीष दे सकता है, उससे आप भाग रहे हो। जबकि उसको पहला स्थान अपने जीवन में देना है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी रखना है। आप देखेंगे ये नाबोद नहीं जानता था, याबोद था। नाबोद को ये चीज़ नहीं मालूम थी, परंतु आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को बोलना चाहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे इस बात को जान ले, वो 2 नीच लोग तुम्हारे विरुद्ध में भी कुछ कर रहे हैं। वे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग तुम्हारे विरुद्ध में भी जादू-टोना कर रहे हैं। आज तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, तुम्हारे घर और घराने को बचाने के लिए तुमको खड़े हो जाना है। कमर बाँध के उठ, खड़े हो जा। कमर बाँध और अपने इस लोगों को लेकर यरदन के उस पार चले जा। आज हम में से बहुत सारे लोग निष्फ़िक्र होकर रह रहे हैं। चलेगा, देखेंगे, प्रभु करेगा, प्रभु दया कर दे। प्रभु बोलेगा बेटा मैं वचन दे रहा हूँ तुमको, मैं तुमको सिखा रहा हूँ। मैंने तुम्हें जीतने के लिए बुलाया, हारने के लिए नहीं। मेरे वचन को मानने वाले हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। आज बहुत सारे मसीह लोगों के साथ इतने दुख की बात, सब कुछ होने के बावजूद भी वे अपनी आशीष तक नहीं पहुंच पा रहे। बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हैं, समझ रहे हैं? और ध्यान से सुनना, यहाँ शत्रु की चाल देखिए। कई बार आप सोचते होंगे हमने बिजनेस बहुत अच्छा शुरू किया था, पढ़ाई बहुत अच्छी शुरू की थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारा मन नहीं लग रहा? क्योंकि दुष्ट आत्मा का अटैक हो रहा है। वो दुष्ट आत्माओं का अटैक लड़की के द्वारा, लड़के के द्वारा आपके जीवन में हो रहा, आपके मन में हो रहा। जवान बेटे-बेटियों, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु किसी ने तंत्र-मंत्र करके ऐसी चीज़ें आपके दुकान के आजू-बाजू फेंक कर चला गया, अब वहाँ पर बिज़नेस खत्म। नाबूद के साथ क्या हुआ? उसे पता ही नहीं था और उसके विरुद्ध में उपवास रखा उन लोगों ने, लोगों को ऊँचे स्थान पर बैठाकर। और आपको मालूम है, लोगों को साक्षी लेकर आए और उन्होंने उसको पथरवा करके मार दिया। और आपको मालूम है उसको मारने का कारण क्या था? उसकी दाख की बारी जो आहाब राजा के बाजू से थी, उसने उसको हथिया लिया। सोचिए, कई बार हम नहीं समझ सकते प्रियो, कहाँ से हमारे ऊपर अटैक होएगा। हम नहीं समझ सकते कौन है वो व्यक्ति जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, कौन है वो शत्रु। कई बार बोलते हैं ना, कुछ लोग आस्तीन के साँप होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। आपको मालूम है नाबूद ने तो बड़े इनोसेंट तरीके से बोला नहीं मैं नहीं दूँगा, परंतु उन्होंने पूरी चाल चला, पूरी युक्ति के साथ उन्होंने नाबूद को रास्ते से हटा दिया। देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलता है बोलता है ए तब 2 नीच जन आकर उसके सन्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्ष्य दी। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की, झूठी आरोप उसके विरोध में लगा। कई बार वो झूठा केस आपके विरुद्ध में लगा दिया जाता, कई बार झूठी बातें आपके विरुद्ध में बोल दी जाती है आपको फँसाने के लिए। कई बार कई लड़के-लड़कियाँ जो बहुत स्मार्ट होते, बहुत हैंडसम होते, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होते, झूठे आरोप उनके ऊपर ऐसे लगा दिए जाते, उनका करियर चौपट हो जाता है। उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता। कई बार उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, आपके घर, आपके घराने में, आपकी परिस्थिति में आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि ऐसे ऐसे केस उनके साथ हुए हैं, उसके बाद उनका पूरा करियर चौपट।
कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते, कुछ बेटियाँ आत्महत्या कर लेती, कुछ बेटे आत्महत्या कर लेते। कई लोग हार जाते, उस परिस्थिति का सामना ही नहीं कर पाते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैंने बोला, "आप ऐसे वचन को बोलो, ऐसी प्रार्थना करो।" उन्होंने बोला, "नहीं भाई साहब, आप तो लड़के हैं, हम नहीं कर सकते।" और उन्होंने हार मान ली है। आज परमेश्वर बोल रहा है, मेरे बेटे-बेटियों, हार मानने के लिए नहीं, मैं आज तुम्हें इस वचन से चेतावनी दे रहा हूँ। ये वचन तुम्हें सिखा रहा हूँ। आज शत्रु की चाल को समझो, उसकी छिपी युक्ति को समझो कि वो कैसे मेरे और आपके विरुद्ध में काम कर रहा है। सुनना बहुत ध्यान से, नाबूद ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह किया और वह मर गया। एक इनोसेंट व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति मार दिया गया। उसको पत्थर मार के मार दिया गया। समझ रहे हो? यह है इज़ाबेल की चाल। यह इज़ाबेल की चालाकी, यह इज़ाबेल की युक्ति, जैसे उसको जो कुछ भी चाहिए, उसको हड़पने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। कई बार जब हम लोगों को बोलते हैं प्रार्थना में आइए, प्रार्थना कीजिए, इन वचनों को बार-बार सुनिए, लोग सुनना ही नहीं चाहते। एक बार सुन के आपको नहीं कुछ मिलेगा। प्रकाशन हमेशा रेपुटेशन ब्रिंग्स रेवलेशन इंग्लिश में बोलता है। जितनी बार आप सुनेंगे तब प्रकाशन आपको समझ में आएगा। बार-बार उन अध्यायों को पढ़ो, बार-बार उन वचनों को बोलो, आपके जीवन में उद्धार आएगा। और देखिए यहाँ पर 14वें पद में बोलता तब उन्होंने इज़ाबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया। पथरवाह करके मार डाला गया, खत्म। बोलता यह सुनते ही नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है। इज़ाबेल आहाब से कहा, उठ यिज्रेल नाबोत की दाख की बारी को जिसे उसने तुझे रुपए देकर देने से इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, इसलिए नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। देखिए, उसने उसको रास्ते से अलग कर दी। आपका करोड़ों का बिज़नेस, लाखों का बिज़नेस, अच्छी प्रॉपर्टी, सब कुछ अच्छा था। किसी ने एक झटके में आपसे अपने हाथ में ले लिया और आप समझ भी नहीं पाए। आप समझ भी नहीं पाए क्योंकि आप बंधन में बांध दिए गए। वे दुष्ट लोगों की चाल ने आपको फंसा लिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए बात कम, काम ज़्यादा। इसलिए इधर-उधर बैठना बंद करो, इसलिए इधर-उधर जाना बंद करो। इसलिए अपने कोठरी में जाओ, अपने घर में रहो, अपने प्रार्थना में प्रभु के साथ समय को बिताओ। प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपके लिए काम करे। वो आपके शब्द को सुने, वो आपकी आवाज़ को सुने, आपका उसके साथ एक संबंध बन जाए प्रियों। ताकि परमेश्वर आपके लिए कार्यों को करे। देखिए यहाँ पर वो लिख बोल रही है, बोलता जो तुझे देने से इनकार किया था ना, उसे अपने अधिकार में ले जा और ले ले। सोचिए एक दुष्ट रानी इस कार्य को करवा रही है, कर दी है उसने और राजा को हुक्म दे रही है, जा और ले ले उसको अपने वश में। क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। मैंने बोला था ना, साम, दाम, दंड, भेद किसी भी ऋग युक्ति से शत्रु आपको खत्म करना चाहता है। और वो प्रॉपर्टी, वो अधिकार, वो आपके घर में प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है, वो धन संपत्ति पे आपका अधिकार है, आपसे छुड़ाना चाहता है, आपसे ले लेना चाहता है और बाद में आप बोलोगे भाई साहब हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, नहीं पता चलेगा क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए। जब वचन आता ना, वचन के पीछे रेवलेशन है, वचन में रेवलेशन। आपको मालूम है परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। आपको मालूम है वो किसके? शिमोन के नाव के पास गया और शिमोन पतरस की जो नाव थी किनारे पर लगी थी, उसने बोलता मुझे बैठने के लिए दिए। जैसे उसने बैठने के लिए दिया ना, यीशु मसीह संदेश देने लगा। जब यीशु मसीह उससे संदेश दे रहा था, यीशु मसीह उसके एक्शन को देख रहा था।
कई बार जब हम आप लोगों को बोलते दीजिए परमेश्वर के राज में बीज को बोइए, परमेश्वर के साथ संगति करिए, सुबह-शाम की प्रार्थना आती है, उसको सुनिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। ये भी मैसेज आप सुन रहे हैं इसको शेयर कीजिए और बार-बार सुनिए। बार-बार एक बार से कुछ नहीं होता, बार-बार सुनिए क्योंकि जब आप बार-बार सुनेंगे आपके आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में वचन बना रहेगा। और आपको मालूम है, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग देना नहीं चाहते, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते। टीवी में जाएँगे, पब में जाएँगे, गलत चीज़ें देखेंगे, खाएँगे, सबके लिए पैसा परंतु प्रभु के राज्य के लिए कोई पैसा नहीं है। आपको मालूम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार हम अपने जीवन में शत्रु की जाल में फँस जाते हैं। नाबोत को नहीं मालूम था इज़ाबेल ने एक ऐसी चिट्ठी लिखी, सब उसके विरोधी हो गए। सब उसके विरुद्ध में उपवास करने लगे और 2 लोगों ने उसके विरुद्ध में झूठी साक्ष्य दी, उसको फँसाया और पूरी पब्लिक ने उसको पथरवा करके मार दिया। उसी के शहर में, उसी की जगह में उसे मार दिया गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये है शैतान की चाल। आपको मालूम विचक्राफ्ट करने वाले अंधेरे में जाते हैं, रात के ऐसे समय में 12 बजे से लगभग 4-5 बजे तक ये सारा कार्यक्रम पूरे विश्व में चलता है और उसी समय हम सो रहे होते हैं। कई बार लोगों की डेथ रात में होती है, कई बार एक्सीडेंट रात में होते हैं, कई बार बिज़नेस रात में पलट जाते हैं। जितने सीक्रेट प्लान होते हैं, जितने सीक्रेट कार्य होते हैं, सब रात में होते हैं। आपको का मालूम है उसका कारण ये है, ये इज़ाबेल की आत्मा काम कर रही होती है। जितनी भी चीज़ें हथियाना है, प्लान बनाना है, गलत काम करना, गंदे काम करना, सब रात में किए जाते हैं। धोखाधड़ी के सारे काम रात में तैयार किए जाते हैं और वो इसी स्पिरिट इज़ाबेल के द्वारा होते हैं, जो सिर्फ़ हमारे देश, हमारे शहर, हमारे प्रदेश में ही नहीं परंतु पूरे संसार में ये दुष्ट आत्मा काम कर रही है प्रियो। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप बहुत पढ़े, आपने बहुत पढ़ाई की, आपने बहुत मेहनत किया, परंतु एक तंत्र-मंत्र करने वाले व्यक्ति ने आपके विरुद्ध में तंत्र-मंत्र किया, जिस दिन दौड़ थी उस दिन आपको कहना चाहिए आपका पेट खराब हो गया, आपकी नसें फूलने लगीं, आपका सिर में दर्द हो गया। जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन अचानक से लोगों को ब्लीडिंग होने लगी, अचानक से लोगों को कहना चाहिए तकलीफ होने लगी। आप उस इंटरव्यू में पहुँच नहीं पाए और कोई और व्यक्ति वहाँ पहुँचकर और उसको वो जॉब मिल गई, क्योंकि आप सो रहे थे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ कुरिन्थ में और हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, हम उसकी युक्तियों से अनजान रहेंगे, हम फँसेंगे। आज अगर आप उसकी वो युक्ति को समझ जाएँगे, आप उसका सामना करेंगे और वो आपके सामने से भाग जाएगा। सुनना बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यिज्री नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही आहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहाँ जाने को उठ खड़ा हुआ। देखिए शत्रु भी कितना कितना जल्दी एक्शन पे आता है, पर हम मसीह लोग नहीं आते। हम मसीह लोग एक्शन नहीं लेते। हमें तुरंत प्रार्थना करना, तुरंत हमें परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है कि वो परमेश्वर मुझको और आपको बचा ले। और देखिए वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुँचा, चल शोम्रोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। सुनना बहुत ध्यान से। दुष्ट आत्मा से प्रेरित लोग काम करते हैं, तो एक बात और ध्यान रखना, स्वर्ग का परमेश्वर एलिय्याह को भी आपके लिए नियुक्त किया है। जो लोग प्रार्थना में रहेंगे, जो लोग उपवास में रहेंगे, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर न्याय तो करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक विपरीत परिस्थिति में इतने लोगों को मौत के घाट इस स्त्री ने उतार दी थी, उस समय एलिय्याह अकेला बचा। उसको नहीं मालूम था कि और भी लोगों को परमेश्वर बचा कर रखा है। वो जाकर पर्वत पे के पास बोलता, मैं ही अकेला बचा हूँ। परमेश्वर बोलता, सुन, मैंने और भी नबियों को बचाया है।
हालेलुया। आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा, वो परमेश्वर है, जो बचाने वाला है। नाबूद की इस बात से हमें एक शिक्षा मिलती है प्रियो, कि हमें प्रार्थना में रहना है, हमें अनजान नहीं रहना है। हमें कई कार्य सोच समझ के करना है। ज़बरदस्ती कई बार मालूम है, सास के विरुद्ध में बहू टोना-टोटका कर देती। कई बार बहू के विरुद्ध में सास टोना-टोटका करवा देती। कई बार एक परिवार दूसरे परिवार के विरुद्ध में कर देता है। लोगों को पता ही नहीं चलता। बिज़नेस के खिलाफ हो जाता है, जॉब के खिलाफ हो जाता है, शॉप के खिलाफ हो जाता है, आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को लूटने के लिए, खसोटने के लिए, उसको अपने वश में करने के लिए इस प्रकार के काम लोग कर देते हैं और आपको मालूम ही नहीं है। आज प्रभु चाहता है आप अपने अधिकार में जो है, उसको अपने अधिकार में रखें। आज ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु, कोई भी दुष्ट मेरी धन संपत्ति को मुझसे छीनने ना पाए। कोई भी दुष्ट मेरी आशीष को छीनने ना पाए। कोई भी दुष्ट मेरी आशीष को मुझसे चुरा कर ले जाने ना पाए। मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे कहना चाहिए माता-पिता को, मेरे घर-घराने को, मेरी धन संपत्ति को कोई भी दुष्ट छीनने ना पाए। बाइबल बोलती है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे खड़ा रहता है, तब उसकी धन संपत्ति बची रहती है। एक वचन मैं पढ़ के समाप्त करूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल एक बात बोलती है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। हालेलुया रबा शंदर अला रबा। हालेलुया। 1 मिनट में निकाल लूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ वो वचन, क्योंकि जब प्रभु मुझे वचन देता है तभी मैं उस वचन को बोलता हूँ। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 29 पद इस प्रकार से कहता है, बोलता है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। नाबूत अगर बलवंत होता, उसका माल नहीं लूटा जाता, उसकी धन संपत्ति नहीं जाती। आपको मालूम है, परंतु नाबूद आबूद था, उसको पता ही नहीं चला। और यहाँ पर क्या बोलता है, या कैसे कोई बलवंत मनुष्य किसी बोलता है, कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध ना ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। तब वह उसका घर लूट लेगा। क्या हुआ? उसके विरुद्ध में उन लोगों ने उपवास किया, ऊंचे गढ़ पर बैठे, ऊंचे स्थानों पर बैठे और सब प्रकार के यत्न किया, झूठी बातें बनाया और उसके बाद 2 झूठे लोग आए, उसके विरुद्ध में झूठी साक्षी दी और उसको पथरवा करके मार दिया गया। ये शैतान की युक्ति है, योजना है। आज प्रभु बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, आप बलवंत बने कि कोई भी व्यक्ति आपकी इस धन संपत्ति को छीने ना पाए। कोई भी आपकी चीज़ों को छीनने ना पाए। हालेलुया! आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएँगे। हालेलुया! हुंदारला रबा शक्खतारला रबा रबा ला रबा। थोड़ी देर रामा सखतारला रबा। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज की रात्रि जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हर एक बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर देखी अनदेखी शक्तियों का प्रभाव, जादू टोना तंत्र मंत्र इनके जीवन से समाप्त हो जाए। प्रभु, जो युक्तियां शैतान ने इनके विरोध में बनाई हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय नष्ट हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। मैं समय विशेष प्रार्थना करता हूँ। आपका वचन कहता है, जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता है। आज की रात्रि प्रभु जी आप इन्हें आजाद कर दो। प्रभु जी इनकी आत्मिक आंखों को खोल, समझ को खोल। प्रभु जी इनका जो कुछ भी बंधुआई में चला गया,
इनके विरुद्ध में, इनके बच्चों के विरुद्ध में, माता-पिता के विरुद्ध में, पति-पत्नी के विरुद्ध में, इनके बिज़नेस के विरुद्ध में, जॉब के विरुद्ध में, इनकी कलीसिया के विरोध में, हमारे विरोध में ऐसी कोई भी युक्ति हुई है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। इसी समय हर प्रकार की बीमारी, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना किया कराया यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए और प्रभु जी, हम में से हर व्यक्ति आज़ाद हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में हर वो युक्तियों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग को रिलीज़ करता हूँ। कैच फायर यीशु के नाम में प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारी युक्तियाँ जो इनके बिज़नेस के खिलाफ आ रही हैं, इनके जीवन के खिलाफ आ रहा है, इनके भविष्य के खिलाफ आ रहा है, इनके बच्चों के खिलाफ आ रहा है, यीशु मसीह के नाम में जलकर नष्ट हो जाएँ। इसी समय जलकर नष्ट हो जाएँ। शाखारालाराबा, रेनामा शाखारालारा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं समझ पा रहे, परंतु मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आज इस वचन को सुनने के बाद इनकी आत्मिक आँखें खुल जाएँ, आज इनके आत्मिक कान खुल जाएँ, आज इनकी आत्मिक समझ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में और प्रभु ये आज़ाद हो जाएँ। आज आपका वचन कहता है जिसे पुत्र आज़ाद करे वो आज़ाद हो जाता है। बोलता है जैसा वह ज्योति में है तुम ज्योति में चलते हो, आज तुम उसके साथ सहभागिता करते हो और यीशु का लहू तुम्हें हर एक पाप से शुद्ध करता। मैं यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति के जीवन से हर एक पाप बंधन, श्राप यीशु मसीह के नाम में टूट जाए और प्रभु ये आपके लहू के द्वारा शुद्ध, साफ और पवित्र किए जाएँ। प्रभु मैंने या इनने कोई भी ऐसे पाप किए, ऐसी बुराइयाँ की प्रभु जी, उससे आप हमें आज़ाद कर दे प्रभु जी। आपका वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रभु आप के चरणों में हम आते, हम आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करते यीशु मसीह, दया कीजिए। और हम में से हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार करें। दया कीजिए नमा रगा दगर रबा शकर रबा यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आज की रात्रि एक-एक व्यक्ति आज़ाद हो जाए रबा शकर रबा। प्रभु जी अगर किसी के भी जीवन में कोई ऐसी युक्ति बनाई है शत्रु ने, वो नष्ट हो जाए। मैं नहीं जानता इतने दिनों से हम इसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको स्वतंत्र करने जा रहा मैं प्रार्थना करता हूँ उस जवान बेटे के लिए जिसके माता और पिता भी संसार में नहीं है, परंतु वो बेटा अकेला अपने नानी के साथ रह रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ वो बेटा सुरक्षित पाया जाए। हर दुष्शक्ति का प्रभाव, जादू टोना, तंत्र मंत्र उसके घर के चारों ओर के लोग जो उसके विरुद्ध में कर रहे हैं, जो उसकी जमीन को हथियाने के लिए कर रहे हैं, जो उसकी जगह को लेने के लिए कर रहे हैं, वो सारी युक्तियाँ यीशु के नाम में, यीशु के लहू से नष्ट हो जाएँ। राबा शांदार लाराबा। प्रभु इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा जो मुझे इस समय देख रहा है प्रभु अगर इनके खिलाफ अगर किसी ने भी किया है, वो वापस उन्हीं के पास जाए। वो व्यक्ति इसी समय आज़ाद हो जाए। इसी समय आज़ाद हो जाए। इसी समय ये इनका बिज़नेस आज़ाद हो जाए। इसी समय इनका परिवार आज़ाद हो जाए। इसी समय ये पति-पत्नी आज़ाद हो जाएँ, ये बच्चे आज़ाद हो जाएँ, ये माता-पिता आज़ाद हो जाएँ। ये सास-बहू आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ऐसे लोग जिन्हों के ऊपर जादू टोना हुआ और ये बीमारी के बिछौने में पड़े हैं, इसी समय आज़ाद हो जाएँ। इसी समय आज़ाद हो जाएँ। हर प्रकार का बंधन टूट जाए और पिता ये आज़ाद हो जाएँ। यीशु मसीह के नाम में यही एक प्रार्थना है प्रभु। अनुग्रह करना, दया करना। प्रभु तेरे बलवन्त हाथों में सौंपते इनके लिए अच्छी जॉब को मैं रिलीज़ करता हूँ। चंगाई की सामर्थ को रिलीज़ करता हूँ, उत्तम जीवन साथी को रिलीज़ करता हूँ। जो कुछ शत्रु ने इनका ले लिया है, वो यीशु मसीह के नाम में इन्हें वापस दे प्रभु जी। शत्रु इनको 7 गुना भरने पाए आज की रात्रि। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वो शत्रु इनको इनका वापस करने पाए, जो कुछ भी इनका छिना है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से इनके जीवन में वो आशीष आ जाए। वो चंगाई, वो छुटकारा, वो अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए आपके द्वारा प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ इनका बिज़नेस फ्लरिश हो, इनकी जॉब में इनको तरक्की मिले प्रभु जी, इनका प्रमोशन हो प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ इनकी पदोन्नति इनको मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके बच्चे ऊँचाई पर जाने पाए। बहुत लंबे समय से ये अपने बच्चों के लिए चिंतित है, इनके बच्चे हाई पोस्ट पे जाएँगे यीशु मसीह के नाम में। आज की रात्रि मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु जी,
ऐसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, आज यीशु मसीह के नाम में वो स्ट्रगल समाप्त हो जाए प्रभु जी। हर प्रकार का तंत्र मंत्र प्रभु जो इनके शरीर के विरुद्ध में हुआ, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। ऐसी बीमारियां जो इनके शरीरों में आई हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, और ये आजाद हो जाए। राखा राबा शंदर रबा। ऐसी बीमारी जो बार-बार इनके परिवार में आती है, ऐसी मृत्यु की आत्मा जो इनके परिवार में अटैक कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में इसी समय इनको छोड़कर चला जाए। इनके बिज़नेस फ्लरिश होने पाएँ यीशु मसीह के नाम में। यही हमारी प्रार्थना। तेरे बलवंत हाथों में इन सबको सौंप देते। राबा शकरला रबा, शगदगरला रबा, शगदगरला रबा, शगदगरला रबा। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके द्वारा ये स्वतंत्र हो जाएँ। प्रभु कुछ लोग हैं जिनका फाइनेंस चला गया, अभी तक नहीं आया, वो यीशु मसीह के नाम में आने पाएँ। इनका गया हुआ पैसा इनका वापस मिलने पाए। कुछ लोग हैं जिनके काम-धंधे नहीं चल रहे, आज की रात्रि इनका काम-धंधे वापस चलने लग जाएँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी। कुछ लोग जो आज ही से नया काम स्टार्ट किए हैं प्रभु जी, मैं उनके काम पर आशीष को बोलता हूँ। पिता इस सप्ताह जिस-जिस बच्चे का, जिस-जिस व्यक्ति का जन्मदिन होएगा, यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ। हर एक के ऊपर मैं दीर्घायु को बोलता हूँ। जितने लोगों के जीवन में ओ प्रभु जी, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी उनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सुरेश जाट उनकी पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके सिर का दर्द जो इस जगह पर हो रहा है इसी समय राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में इसी समय प्रभु वो सिर का दर्द चला जाए इसी समय। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में। और वो बहन चंगी हो जाए इसी समय। लाखा री शखर अला रबा, रीखा बा शखर अला रा, रीखा बा शखर अला रबा। हर अर्थराइटिस यीशु के नाम में इनको छोड़कर चला जाए। हर मोटापा यीशु के नाम में छोड़कर चला जाए। हर प्रकार का प्रभु जी अर्थराइटिस, हर प्रकार का प्रभु जी थायरॉइड इनके शरीरों को छोड़कर चला जाए। जितने लोग ओवरवेट है वो अंडर वेट हो जाए एंड नॉर्मल वेट में हो जाए। जितने अंडर वेट है वो नॉर्मल वेट में आ जाए। यीशु मसीह के नाम में रबा शंदर मैं आज्ञा देता हूँ। इनका इनकी धन संपत्ति, इनका मनी जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है, वो इनके पास आने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी आपका वचन कहता देख आँख उठाकर तेरी संतानें आ रही हैं। रबा शंदर अला रबा, यीशु मसीह के नाम में शखर अला रबा बा 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 बा। ओ रामा सकरल रबा शंदरल रबा रखा सकरल रबा। प्रभु हर डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, हर प्रकार की गलत कार्यों को करने वाली आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। इनसे गलत कार्यों को करवाने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर इसी समय चली जाए। इनके परिवार से व्यभिचार की आत्मा, दुष्शक्तियों का प्रभाव यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। हर वो अटैक जो दुष्ट आत्मा का इनके जीवन में होता है, यीशु के नाम में दूर हो जाए। ऐसे परिवार जिनके घर में पिता विश्वास नहीं करता परमेश्वर के वचन पे, ऐसे घर जिनके घर में माँ विश्वास नहीं करती है, पति-पत्नी विश्वास नहीं करते, बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, वे सब विश्वास में आने पाएँ यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में कैच फायर रबा शंदरा। हर नकारात्मक बातें यीशु मसीह के नाम में जलकर नष्ट हो जाएँ। प्रभु जो हमारे वचन, जो हमारी सेवकाई के विरुद्ध में उठ रही हैं दुष्ट आत्माएँ, यीशु मसीह के नाम में कैच फायर रबा शंदर अला रबा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में इस भारत देश में प्रभु आपका राज्य फैलने पाए, आपका सुसमाचार फैलने पाए। हर प्रकार का विरोध यीशु मसीह के नाम में कैच फायर रबा शंदर अला रबा। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते। हर वो युक्ति, हर वो योजना जो शत्रु ने बनाया तेरे लोगों के विरुद्ध में, यीशु मसीह के नाम में डिस्ट्रॉय हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में खंडित हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में और यीशु के लहू से मैं उसे खंडित हो जाने की आज्ञा देता हूँ। ओ रामा सा खतारा ला राबा खतारा।